गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ खुश हूँ, आशा करती हूँ आप इस स्वस्थ खुश होंगे। पूजा हो गई है। अब चलते हैं शिव पुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 11वें अध्याय में भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या की ओर। तो चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 11वें अध्याय भगवान शिव की गंगावतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज, हिमालय की पुत्री पार्वती जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वह बहुत पसंद हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गढ़ों को साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इस स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन में एकाग्रचित होकर आत्मभूत ज्ञानमय नित्य ज्योतिमय चिंतानंद स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध में मगन पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों से कुछ स्थान पर आए जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्तिभाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान आप यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य। प्रभु आप भक्तवत्सल है। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझे, मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमाचल के बाद लय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहाँ हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा जी जो कि सबके पापों को धो देती है, तुम्हारे ऊपर से होकर निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल जो कि गंगा का उद्गम स्थल है पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट ना आ सके। अब तुम अपने घर जाओ, इसका उचित प्रबंधन करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमाचल बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेक मनुष्य आपकी अन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों को तरसते रहते हैं। ऐसे महादेव ने मुझे दिन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इनसे भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिवजी से हुई सारी बातें का वृतांत सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे, आज से कोई भी गंगावतर अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहाँ जाने के लिए जाएगा मैं उसको दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर ना जाने का आदेश दिया। इसी के साथ रुद्र संहिता के तीसरे खंड का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। आपको शिव पुराण का 11वां अध्याय सुनाया अभी। तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व, जैसे कि आज वीरवार है, मेरे बाबा का दिन है, गुरु का दिन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और आज के दिन और जो सोमवार के दिन जो होता है, मैं जो ये लगाती हूँ, तिलक लगाती हूँ, त्रिपुंड आकार का लगाती हूँ, क्योंकि सोमवार के दिन मेरे महादेव जी का दिन होता है और जो गुरुवार का दिन होता है मेरे गुरु का दिन होता है। और जो मेरे गुरु हैं वो भी महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, राम जी की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए मैं आज के दिन त्रिपुंड का तिलक लगाती हूँ। और बाकी दिन मेरा नॉर्मल जो होती है रेड कलर का तिलक होता है वो मैं लगाती हूँ, बिंदी होती है वो मैं लगाती हूँ। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व, जैसे कि आज मेरे इस देव श्रीमन नारायण जी का भी दिन है, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन मंगलमय हो, साथ में मेरा भी। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग के ब्लॉग में शिव पुराण के 12वें अध्याय में, जिसमें हिमालय शिवजी जी को पार्वती की सेवा के लिए मनाते हैं। तब तक के लिए राम राम जी।